नमस्कार, मैं हूं रितिका अवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साल 2026 के पहले मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। इस रेडियो कार्यक्रम का 130वां एपिसोड था। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर हुए इस संबोधन में पीएम ने स्टार्टअप इंडिया, पर्यावरण और देश की युवा शक्ति समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। पीएम ने युवाओं से लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत देशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई देकर की। उन्होंने कहा कि मतदाता ही लोकतंत्र की असली आत्मा होता है। पीएम ने खासकर 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं से आग्रह किया कि वोटर लिस्ट में जुड़ें और अपने आप को रजिस्टर कराएं। इसे जीवन का एक बड़ा मील का पत्थर समझें। आज नेशनल वोटर्स डे है, मतदाता दिवस है। मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शानदार सफलता का जिक्र किया। पीएम ने बताया कि इस अभियान के प्रति देशवासियों में गजब का उत्साह है और अब तक पूरे देश में 200 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अपने मां के सम्मान में लगाए गया ये पौधा न केवल प्रकृति की रक्षा करेगा बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए धरती को सुरक्षित भी बनाएगा। देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से आज करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। अब तक देश में 200 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए भी जा चुके हैं। ये बताता है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर अब लोग ज्यादा जागरूक हैं और किसी न किसी रूप में अपना योगदान देना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी की एक और बात के लिए बहुत सराहना करना चाहता हूं। वजह है मिलेट्स, यानी श्री अन्न। मुझे ये देखकर खुशी है कि श्री अन्न के प्रति देश के लोगों का लगाव निरंतर बढ़ रहा है। वैसे तो हमने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया था, लेकिन आज 3 साल बाद भी इसको लेकर देश और दुनिया में जो पैशन और कमिटमेंट है वो बहुत उत्साहित करने वाला है। पीएम मोदी ने भारत की बढ़ती सांस्कृतिक साख का भी जिक्र किया। उन्होंने मलेशिया में चल रहे 500 से अधिक तमिल स्कूलों और युवाओं के बीच बढ़ते भजन क्लबिंग के ट्रेंड की सराहना की। पीएम ने कहा कि एआई और अंतरिक्ष जैसे आधुनिक क्षेत्रों से लेकर अपनी विरासत को बचाने तक भारतीय युवा हर मोर्चे पर तिरंगे का मान बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अंत में सभी से स्वच्छता अभियान को जारी रखने की अपील की। फरवरी में ऐसा ही एक और अवसर आ रहा है। अगले महीने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होने जा रही है। इस समिट में दुनिया भर से, विशेषकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट भारत आएंगे। यह सम्मेलन एआई की दुनिया में भारत की प्रगति और उपलब्धियों को भी सामने लाएगा। मैं इसमें शामिल होने वाले हर किसी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। अगले महीने मन की बात में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट पर हम जरूर बात करेंगे।
प्रधानमंत्री का ये संबोधन साफ कहता है कि भारत अब विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। 200 करोड़ पेड़ों का आंकड़ा और युवाओं का लोकतंत्र के प्रति जज्बा एक नए भारत की तस्वीर पेश कर रहा है।